अवाम चेक करिए, अवाम हर तरह के लोग। टाइम थोड़ा रह गया और रास्ता 1 किलोमीटर। तरबूज का जूस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। गाइस अभी इस टाइम मैं गाड़ी में बैठा हूँ अपने एक इकलौते फ्रेंड खान के साथ और हम जा कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। कल है मलेशिया का बर्थडे और आज रात को मलेशिया की बर्थडे की काउंटडाउन होगी, तो हम दोनों जा रहे हैं शहर, सिटी, इन टाउन। और बर्थडे सेलिब्रेशन पहले हम खाएंगे खाना। सो वी गोना गो टू द रेस्टोरेंट फर्स्ट बिकॉज़ वी आर वेरी हंग्री। और मुझे जुकाम बड़े जोरों का लगा हुआ है। तुझे है? इसे नहीं है लेकिन मुझे ही है। यहाँ का सलामा ब्रिज है और इसके ऊपर भी आज मलेशिया के झंडे की लाइटें लगाई हो, चेक करिए। यस, दैट्स द वन। और हम इसके नीचे से गुजर के जाएंगे। चेक इट आउट। गाड़ी को पार्किंग पे लगा दिया और अब खाना खाने जा रहे हैं। खान क्या खाएं, अरबी या पाकिस्तानी है? ये कह रहे हैं अरबी खाना खाते हैं, तो लेट्स गो और जाके देखते हैं कि अरबी खाना है कहाँ और कैसा है। ये डूरियन लगा हुआ है भाई, इसकी बदबू बहुत बुरी होती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। गाइस यहाँ पे भीख कोई नहीं मांगता, ये लोग यहाँ पे गाने गाते हैं। चेक करिए, वाह जी वाह। ये हमें शूरिया स्ट्रीट्स में बैठे हैं अरबी शॉप पे, तो शोरमा खाना चाह रहे हैं खान साहब। मुझे तो खैर ये चीज़ हजम नहीं होती है, बट खान साहब खाएंगे और हम इनको देखेंगे। मेरा वाटरमेलन जूस आ गया है, तो तरबूज का जूस। ये मेरा लार्ज शोरमा है, लार्ज, और खान का छोटा है बिकॉज इसको बहुत सा। यस, चेक इट आउट। खाना खा लिया, अब चलते हैं काउंटडाउन वाली जगह पे। वो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे है। तकरीबन 12-14 मिनट रह गए हैं काउंटडाउन में और ट्रैफिक फुली जैम है। तो खान गाड़ी लेके आ रहा है और मैं पैदल ही चल रहा हूँ। चेक करिए ट्रैफिक के क्या हालात हैं। चेक दिस आउट। टाइम थोड़ा रह गया और रास्ता 1 किलोमीटर और मैं चल रहा हूँ। और आई होप कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। आई होप। चेक करिए, झंडे का कलर लग गया ऊपर, मतलब रात के 12 बज चुके हैं और मैं लेट था। शिट मैन। अवाम देखिए, अवाम सारी दुनिया यहाँ पे इकट्ठी है। चेक करिए, फुल फायरवर्क्स हो रहे हैं, लेकिन मेरी समझ के बाहर हैं कि कहाँ से हो रहे हैं। इस ट्रैफिक की वजह से ना मैं लेट हो गया हूँ, वरना यकीन मानिए यहाँ पे बड़ा मज़ा आना था। अवाम चेक करिए, अवाम हर तरह के लोग हैं। इनकी सर चेक करिए। बाजे इधर भी बजाए जाते हैं, बाजे पाकिस्तान में नहीं, इधर भी बजाए जाते हैं। चेक करें।
गाइस चेक करिए पूरे के पूरे रोड। चेक करिए गाइस, ये ऊपर उन्होंने अपने झंडा लगाया हुआ है। चेक इट आउट, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सारा सामान देगा। गाइस ट्रैफिक कितनी है कि खान को ना गाड़ी 2 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी है। वो 2 किलोमीटर दूर है और मैं भी उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो ये रहा टावर, चेक करिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए हमने तकरीबन 3 घंटे बर्बाद करे हैं। अभी वो दूसरी तरफ खड़ा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मुझे अभी 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा उसकी तरफ। ऐसा ओके, यू लुक हैंडसम ब्रो, इनफ, दैट्स फाइन। पुलिस वाले कह रहे थे क्या शूट कर रहे हो, मैं कहा वीडियो। तो उन्होंने कहा मुझे भी शूट कर लो। मैं कहा ओके ये लो। अभी हम सलामी ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। जहाँ से मैं आपको, जब मैं आ रहा था तो मैंने आपको नीचे से वो ब्रिज दिखाया था। अब मैं उस ब्रिज के ऊपर से चल के दूसरी तरफ जाऊँगा और खान को मिलूँगा। तो तकरीबन 1-8 किलोमीटर रह गया है। स्पेशली वो ब्रिज जो सामने है, ब्रिज क्रॉस करके नीचे जाएंगे तो आगे खान खड़ा है। यहाँ से वो ब्रिज शुरू हो जाता है और मैं ब्रिज से आगे जाके नीचे जाऊँगा। ब्रिज की लाइटें तो ऑफ हो गई हैं तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बट हम अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे लवी शो वहाँ नीचे कहीं खान खड़ा है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। 3 किलोमीटर वॉक गोइंग देयर, 3 किलोमीटर वॉक कमिंग हियर, सो यस जस्ट टेक अ टाइम। कम बैक टू द व्लॉग गाइस। जब कल रात में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था खान को मिलने के लिए, उस टाइम मेरा फोन गिर गया नीचे और उसकी वजह से आई डोंट नो व्हाट हैपन। एक तो मेरी सिम डिटेक्ट नहीं हो रही और दूसरी बात ये थी कि मेरा फोन टोटली ऑफ हो गया। और आईफोन क्या आपको होता है, लाख सौ लांझे होते हैं। ईशा ने इस तरह अपना डे सेलिब्रेट करा। और अगर हम शायद टाइम पे चले हम तो टाइम पे ही थे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम थी। अगर हमें जगह मिल जाती टाइम पे तो शायद हम और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर सकते थे, बट अगेन इट्स ओके, वी डिड एंजॉय, मजा आया। अभी मैं जा रहा हूँ नर्सरी, वहां से मैंने अपने पौधों के लिए स्प्रे लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बग्स और एंट्स जो हैं वो मेरे लगाए हुए पौधों को खा रहे हैं। तो अभी मैं घर से निकल आया हूँ एंड आई एम गोना बी ऑन द हाईवे इन अ मिनट और 2। तो चलिए चलते हैं। ऐसा तो मौसम है मलेशिया का, 2 मिनट पहले धूप थी और अभी बारिश शुरू हो गई है। लाइक व्हाट, चेक करिए, बारिश अब फुल स्टार्ट हो चुकी है। और वो जो नर्सरी है वो बिल्कुल थोड़ी देर ही आगे ही है। नर्सरी इतनी दूर नहीं, बस नजदीक ही है। बारिश अब फुल पीक पे है, फुल पीक पे, लाइक लिटरली। मेरे वाइपर ऑन द फास्टेस्ट मोड पे है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट इजी टू लुक अप। चेक करिए, नर्सरी जो है ना वो हाईवे पे है और अगर मुझे इतना कुछ खास नजर नहीं आता कि कौन सा एग्जिट है। और यहाँ के हाईवे पे अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं मारते हो तो यू हैव टू गो फार अवे एंड मेक अ बिग यू टर्न एंड कम बैक। तो आई मिस द चांस। अब मुझे लगता है कि स्प्रे वाला काम कल ही करेंगे। पीछे रहेगी और बारिश को देखिए, बारिश फुल अपने पीक पे है। इट्स गेटिंग हैवियर एंड हैवियर। अभी जा रहा हूँ घर और आई थिंक मैं फिर वापस आऊँगा कल। आई थिंक दिस इज लाइक डन। चेक करिए, मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो। और ये वाइपर अपने फुल पीक पे है, फुल पीक पे। गाड़ी अभी भी गीली है, चेक करिए, चेक करिए। और इधर कुछ हुआ ही नहीं जैसे। ये मलेशिया का मौसम भी ना बड़ा, अब देखिए उधर से बारिश आ रही है। ये मलेशिया का मौसम भी ना बड़ा अजीब है, 1 सेकंड में बारिश और इधर चेक करिए टोटली ड्राई,
कुछ भी जैसे हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे बारिश का कोई पता ही नहीं है। और अगर हम किसी को बोले ना कि अभी बारिश हो रही है तो 2 सेकंड के बाद ऐसी धूप निकल आती है, तो लोग हमारी बात का यकीन ही नहीं करते हैं। मलेशिया का वेदर इसी तरह ही रहता है बिल्कुल, कभी बारिश कभी धूप, और 1 सेकंड के अंदर एवरीथिंग चेंज। जब मैं दुकान पे गया था तो उस टाइम बारिश इतनी थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और अभी चेक दिस आउट, इतनी गर्म धूप है, मैं आपको क्या बताऊं। रब की ना कमाल है, कोई इंसान भी इस तरह नहीं कर सकता है सवाए मेरे रब के। ये मौसम, ये बहार, ये हवा, ये पानी, ये बारिश, ये बादल, ये सब कुछ मेरे रब का है। मेरे रब बगैर इस चीज़ को कोई भी नहीं चेंज कर सकता, तब्दील कर सकता, कुछ भी हिला नहीं सकता सवाए अल्लाह ताला के। खैर गाइस, आजकल दुनिया में और हमारे मुल्क में भी हालात सही नहीं चल रहे, तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, सबको खुश रखने की कोशिश करिए। हालांकि इम्पॉसिबल काम है, बट अपनी तरफ से आप कोशिश कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगता है कि मैं शायद यूट्यूब छोड़ ही दूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बात पैसों की नहीं होती, रिकगनाइज कोई नहीं करता हार्ड वर्क आपका। और लोग कैसे रिकगनाइज करेंगे कि कोई देखेगा? नोबडी फ्रिकिंग वॉच माय वीडियोस, बट इट्स ओके, हम नॉट गोना गिव अप। वो कभी कभी थॉट्स आती है ऐसी कि बंदा ऐसा कर दे, बट हम अपना काम करते रहेंगे। और अगर आपको हमारा आज वाला काम पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ, तब तक लिए मुझे इस खूबसूरत स्केटबॉल कोर्ट को दीजिए इजाज़त, बिकॉज आई एम गोना प्ले बास्केटबॉल। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।